हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पा एकेडमी पे। आज जो हम क्लास लेने जा रहे हैं ये पर्यावरण और विज्ञान का मिक्स है। और ये जो है इसमें कक्षा तीसरी से लेके 5वीं तक पर्यावरण है और छठी कक्षा से 8वीं तक विज्ञान है। जो भी इसमें विज्ञान के क्वेश्चन होंगे वो छठी से 8वीं के बीच के होंगे। तो ये जो है क्वेश्चन जो हम अभी क्वेश्चन कराएंगे ये क्वेश्चन बीपीएससी 4 में भी बीपीएससी 4 और सीटेट के लिए उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं। और आपको ये सेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे फसल कहते हैं। ये अनाज तो अनाज हो गया, कृषि तो मतलब कोई भी जो हम रोपते हैं सब मतलब उसको कृषि के मतलब खेती बाड़ी आ जाता है। तो इसमें होगा फसल, राइजोबियम। उसके बाद है, यहाँ से देखते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो ये तो है फलीदार या दलहनी पौधे जो होते हैं जैसे मूंग के जड़ में पाए जाते हैं राइजोबियम। तो इसका हो जाएगा बी, फलीदार फसल। उसके बाद है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो इसका हो जाएगा, ग्रीष्म काल में हो जाता है, रबी ठंड में आता है, और खरीफ जो होता है गर्मी मतलब बारिश के मौसम में होता है, और दोनों के जो बीच में होता है उसे जायद फसल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जायद फसल। और उसके बाद है आगे, कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? दाल, फल, शहद। दाल फल तो नहीं होगा क्योंकि ये पौधे से आते हैं। शहद ये हो जाएगा क्योंकि ये जंतु से होते हैं, मिलते हैं। निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है? जूट, नारियल, कपास, सनई। तो जूट तो रेशेदार है, इससे रस्सी भी बनते हैं, कपड़ा भी बनता है, कपास भी हो जाएगा, नारियल और सनई नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आंसर मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखते हैं इसको। बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि फसल का जो चक्रण होता है इससे क्या होता है, तो इससे उर्वरता बढ़ जाती है। फसल की जो उर्वरता होती है फसल चक्रण से बढ़ जाती है। तो मिट्टी को, उसके बाद अगला देखते हैं 7 नंबर, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोली करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन देखते हैं, निराई, बुआई, जुताई, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा, ये निराई भी नहीं होगा, बुआई भी नहीं होगा, बोते हैं बीज बोते हैं, निराई मतलब उसको साफ करते नहीं, जुताई जो खेत को जोतते हैं तो उससे मिट्टी जो है उल्टाता पलटाता है और पोली बनती है दोनों। उसके बाद अगला है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? दाने को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? निराई, थ्रेसिंग, भंडारण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा थ्रेसिंग। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें खरपतवार का उदाहरण पूछ रहा है, इसमें से कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? तो पहला है मसूर जो दाल होता है, गाजर घास एक घास होता है, जूट तो फसल होता है, उसमें उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी, गाजर घास। अब आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन।
इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो खरीफ फसल का उदाहरण इसमें कौन सा है? गेहूँ, पहला है गेहूँ, दूसरा है आलू, तीसरा है राई और चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक और ये पांचवा ऑप्शन ए। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? तो गेहूँ, आलू, राई, उसके बाद है डी में उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि खरीफ फसल इसमें कोई नहीं है, सब रबी फसल है। गेहूँ, राई, आलू ये। उसके बाद है 11 नंबर क्वेश्चन, फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसमें कटाई, तो काटने में तो फसल को काटते हैं, ओसाई में जब ये भूसा और अनाज जो होता है उसको उसमें से भूसा अलग करने के लिए ये होता है। और उसके बाद दौनी, इसका आंसर हो जाएगा दौनी, क्योंकि इसमें दौनी जब होता है तो उसमें फसल से अनाज अलग निकल जाता है, भूसा और ये अलग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दौनी। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन सा फसल सबसे कम प्रचलित है ऋतु के आधार पर? तो इसमें हो जाएगा खरीफ, रबी, मिश्रित फल, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से तो खरीफ। ये हो जाएगा मिश्रित फल, क्योंकि खरीफ फसल तो लोग जानते ही हैं प्रचलित ही है, रबी फसल प्रचलित ही है, मिश्रित फल ये थोड़ा प्रचलन में कम रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये विटामिन ई, ऑप्शन सी। शैल कणों, 13 नंबर क्वेश्चन है, शैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? शैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है मिट्टी, ऑप्शन बी में है अवक्षय, ऑप्शन सी में है गाद और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है, कुतरने में सहायता करने वाले दांत निम्न में से कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आंसर, पहले एक ऑप्शन देखते हैं, कृदंतक, रदनक, कृदंतक ऑप्शन ए, रदनक ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है अग्रचवर्णक और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कृदंतक, इसको ये कुतरने में सहायता करता है। निम्न 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से कौन सा फलदार फसल है? फलदार फसल तो जिसमें फल लगा होता है, तो ऑप्शन ए है नींबू, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है गेहूँ और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा नींबू, कि नींबू एक फल है। उसके बाद है निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? निम्न विकल्पों में कौन सा फलदार फसल है? तो इसमें हो जाएगा विटामिन ए नींबू, विटामिन बी धान, निम्न फसलों में से कौन सा फलदार फसल है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा नींबू, क्योंकि गेहूँ जानते हैं अनाज होता है, धान अनाज होता है, तो ये नींबू फल है। तो ये ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा इसका विटामिन ऑप्शन ए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? साइफन, ऑप्शन ए साइफन,
ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नदी। तो इसका हो जाएगा, इसमें है विटामिन ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ए साइफन, इसका आंसर हो जाएगा साइफन। सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है साइफन। 17 नंबर क्वेश्चन में है एक लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान कितना होगा। तो इसका होगा 10 डिग्री सेल्सियस से कम, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक और 10 से 40 के बीच, और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 40 के बीच में, ये आंसर इसका सही होगा ऑप्शन सी। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है बर्डसेम, और ऑप्शन बी लैंचा, ऑप्शन सी केचुआ। उपयुक्त में से कोई एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम केचुआ का प्रयोग करते हैं।